हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल विवेक टॉप एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का आज हम लिए हैं। आज उन्हीं सब क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लें ताकि आपकी यह नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वेद शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वेद के लिए शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कनैलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कनैलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज इंडिका नाम पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रमान जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियान्स में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 5000 हाथी उपहार दिए थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रावणबेलगावा कर्नाटक में हुई थी। चलते हैं दोस्तों आगे। आप चलते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत भी ऑप्शनल की तरफ। जो मौर्य साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन ऑप्शनल पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को लिए हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, बिंबिसार का। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार का। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कौटिल्य, बिंबिसार, घनानंद, पुष्यमित्र। सॉरी, इसमें कुछ कन्फ्यूजन। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें आप आंसर दिया है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन है सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन। इनमें आपका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियाँ। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? ऑप्शन है काशी में, श्रवणबेल गोला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी श्रवणबेल गोला में। अगला क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रपुर, जयचंद। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज पहली बार। अगला क्वेश्चन, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हित सिंह, हेनसंग, फहान, मेगास्थनीज। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली में, सोनगिली में, तक्षशिला में, उज्जैन में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, सुसीम, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन है जिनका नाम देवनामा प्रियदर्शी था? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, अशोक, महावीर। इनमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अशोक का नाम, जिनका नाम देवनामा प्रियदर्शी था। देवनामा प्रियदर्शी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? ऑप्शन गुर्जरा में, अहरौरा में, सारनाथ में, ब्रह्मगिरी में। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुर्जरा में। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए 12वां शिलालेख, दूसरा शिलालेख, पहला शिलालेख, 13वां शिलालेख। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 12वां शिलालेख में क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है। अगला क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया? ऑप्शन है हिंदू, जूडिज्म, बौद्ध, जैन। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंत में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है बाराबंकी, उदयगिरी, धौली, बालासोरा। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी धौली में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन है अशोक, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक का सारनाथ में सम्राट स्तंभ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है कुणाल, राहुल, बिंदुसार। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कुणाल अशोक के उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची का स्तूप किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध का। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है तोल, दिनार, पौंड। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पौंड। ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? ऑप्शन है बिंदुसार, हर्षवर्धन, अशोक, कनिष्क। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अशोक के समय प्रसिद्ध सांची स्तंभ बना था। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन है जेम्स विलियम्स, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसक। इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, मिनेडर, ए और बी दोनों। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, महेंद्र और संघमित्रा को। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, बृहद्रथ। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व में, 240 ईसा पूर्व में, 232 ईसा पूर्व में, 241 ईसा पूर्व में। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन है उज्जैन, नालंदा, बाल्भी, तक्षशिला। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन है तक्षशिला, वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला से चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का संबंध रहा। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन था? स्थानीय कौन था? ऑप्शन है जिला प्रशासन, स्थानीय कौन था? जिला प्रशासन, नगर प्रशासन, क्रांति प्रशासक, ग्राम प्रशासक। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए थे? मगधी, पाली, देवनागरी, ब्राह्मी। इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी में। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मेरा आज का क्वेश्चन समाप्त हो चुका, जो मौर्य साम्राज्य से लिए थे। मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।